हरिओम। आज मार्च 27 तारीख है। 6 चैप्टर के ध्यान के प्रयोग में भगवान कृष्ण बता रहे हैं 13 श्लोक में कि कैसे बैठना है, शरीर को कैसे स्थिति करना है। श्री भगवान वाच समम काय शिरग्रीवम हारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्सानवलोकयन्। काय शिर और ग्रीवा। काय माने शरीर, शिर तो स्वामी जी शरीर बता रहे हैं, फिर सिर बता रहे हैं क्या? शरीर में सिर नहीं आता है। शरीर का यह अर्थ यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है ना, काय शिर, थर्ड और सिर अलग अलग। फिर ग्रीवा, ये सरल होना चाहिए। और जैसे ऐसे बैठ गए तो सरल नहीं हुआ, ये सीधा सरल, ये अर्थ है। काय शिर ग्रीवा समम, समान। अचलम यानी सीधा तो बैठे मगर ऐसे हिलते हैं, वो नहीं होगा। अचल, अचलम धारयन स्थिर, पूरा धारण करके, स्वम अपने ही नासिकाग्रम, अपने ही नासिका को, संप्रेक्ष देखना। तो अर्थ ये नहीं सचमुच नाक को देखना, वो अर्थ नहीं है। एकाग्र, क्योंकि हमारे दो आंखों के बीच में, तो अगर आंख इधर गई उधर गई तो एकाग्र नहीं रहेगा। कहते एकाग्र करो। तो दिशस्सानवलोकयन्, ये इसी श्लोक में भगवान कृष्ण किस प्रकार के बता रहे हैं कि काय शिर ग्रीव समर्थम, फिर स्थिर रखना, दूसरे अंगों को भी स्थिर रखना। ये तीन तो बता दिया, फिर दूसरे अंगों को भी स्थिर रखना है। और आ, ये विशेष रीति से शरीर को जो स्थिर रखना है, विशेष रीति से जो शरीर को बैठाना है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ये किस प्रकार के अपने शरीर को ठीक रख करके, ग्रीवा शब्द से मूलाधार से लेकर के अ, जो सहस्रार चक्र, उसी का भी लक्षित करा देते हैं। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। और साधक को शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के माध्यम से ही धर्म साधना होती है। उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से। अर्थात ये शरीर को कैसे, शरीर के अंदर ना विद्युत तरंग बहता रहता है। अगर इसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वो ऊर्जा दूसरे गलत दिशा, विपरीत दिशा में आती है। जब ध्यान करेंगे तो ऊर्जा, जो ऊर्जा की जो शक्ति है, वो हमारे अंदर पैदा होगी और काम भी देता है। तो ये जानना। तो भगवान यहाँ पर बताया। अब जो अगले श्लोक में बताएंगे वो क्या है, हम लोग कल देखें। अब आज है मार्च 28 है। तो भगवान गीता के 6 अध्याय में ध्यान की दृष्टि से देखते हैं, बताते हैं। अब सोचो, सवेरे सवेरे जब हम बाहर, आश्रम के ही बाहर करते हैं, कितना सुंदर मोर भी आते हैं यहाँ, और चिड़ियों की चहचहाहट है, मन भावन हो जाता है ध्यान के लिए। अब इसी को कहते हैं प्रशांत आत्मा, जो आज श्लोक 14 नंबर में। श्री भगवान उवाच प्रसन्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः
मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। साधक के लक्षण बता रहे। ये तो उत्तरार्ध श्लोक है। इसमें साधक के लक्षण प्रशांत आत्मा, उसका मन शांत है, प्रशांत आत्मा। विगत भी, उनको कोई भय नहीं रहता। ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्मचारी व्रत जो अष्ट ब्रह्मचारी नियम है इसमें व्रत में रहते हैं। मन संयम्य, मन को संयम किया है। मत चित्त, उसका जो चित्त है वो मुझ में ही लगा हुआ है। युक्त आसीत, उसका मन मुझ में ही जुड़ा हुआ है। मत चित्त, मन मुझ में लग गया है। और उक्त आश्रित, जोड़ करके बता। युक्त होकर आसीत, बैठो। यहाँ पर साधक को इस प्रकार के करना चाहिए बता रहे। मत पर, अर्थ देखो, पहले शब्द मत चित्त है, मत पर फर्क फर्क। मत चित्त मन लग गया, मत पर मन में भगवान में ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही परायण श्रेष्ठ हूं। ये लक्षण बताया कि किस प्रकार के। स्वाध्यायात योगम आसीत, योग स्वाध्याय आचर्य। स्वाध्याय योग, योग सापेक्ष परमात्मा प्रकाशते। करते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, फिर योग करना चाहिए। तो इस प्रकार के साधक को किस प्रकार के व्यस्त रहना चाहिए साधना, ये बता रहे। वो एक एक लक्षण बता रहे हैं। हाँ, कि उसका प्रशांत आत्मा, मन शांत, परमात्मा में ही मन शांत है, ब्रह्मचर्य में स्थित है। जो 8 प्रकार के मैथुन होता है ना, उसको त्याग करना। फिर गुरु की सेवा करते हैं। भिक्षान्न भोजन, पवन स्नान, शौच गमन आदि, ये सब शास्त्र सिद्ध ब्रह्मचारी पालन बताया गया है। तो उसको वो पालन करता है। मन संयम है, मन को कंट्रोल करता है। मन के अंदर जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियों को वो उपसंहार करता है। और मन संयम में मच्चित्त, मच्चित्त मुझ में ही रहता है उसका मन। तो इस प्रकार के यहाँ वर्णन किया गया है। क्योंकि जब तक वो अम, साधना नहीं करेगा, जन्म कोटि चिराभ्यस्ता राम संसार वासना। ये योग वशिष्ठों में भी वशिष्ठ जी कहते हैं, राम ये जो जन्म कोटि से पैदा हुआ जो वासना है वो हटेगा केवल परमात्मा के चिंतन का अभ्यास से। न चिरत अभ्यास योगेन विनयम सम्यति क्वचित्। तो वो बिना अभ्यास से ये दूर नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करते रहो, ये बता रहे हैं। तो पहले भी भगवान ने बहुत कुछ बताया, और साधक को सीरियस रहना है। नका दान प्रदान ग्रहण आदि सब उसके बारे में बताया। जो भगवान के चिंतन करता है ना, उसका भय भी नहीं, विगत भी ही, ये बात है। यहाँ वर्णन है कि साधक जो साधना करता रहता है धीरे धीरे वो खुद ही अनुभव कर लेता है। अब अगले श्लोक में क्या बताएंगे वो हम कल देखेंगे, कल विचार करेंगे। आज 29 तारीख, 29 मार्च। भगवान षष्ठ अध्याय में जो पहले भी बताया था ना, योग करना है, ये आत्म शुद्धि के लिए भी है। योगानुष्ठान का फल बताया था चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि का फल आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान में निष्ठा होने से मोक्ष रूप फल को ब्रह्मविद जीवित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बता रहे हैं अभी के जो श्लोक। अच्छा, श्लोक कितना? 14 नंबर। तो 14 नंबर में बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी जो स्थिति है वो जीवन मुक्त है अवस्था, वही शांति प्राप्त करते हैं। श्री भगवान उवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। एवं इस प्रकार, इस प्रकार शुरू से जो किया है बताया गया।
11 नंबर श्लोक से ध्यान कैसे करोगे जब साधना करता है एक नियत मानस मन उनका कंट्रोल है। योगी, वो योगी फिर सदा हमेशा आत्मानम युंजन, हमेशा ही आत्मा को जोड़ करके, अर्थात मन को परमात्मा में जोड़ करके, आत्मना आत्मनः आत्मानम जोड़ करके, फिर मत मत संस्थान निर्वाण परमा, मेरी जो स्थिति है मत्स्थ, मुझ में स्थित होने पर, मुझ में जो स्थित होने पर मत्स्थ निर्वाण परम, वो निर्वाण परम निर्वाण है, श्रेष्ठ निर्वाण, शांति मत गच्छ, वो परम शांति को प्राप्त। अर्थात यहाँ पर सविकल्प समाधि योग का फल यहाँ पर बताया। फिर आगे वही सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। और एक शब्द निर्वाण, निर्वाण वाण का अर्थ है ऊई वा गंधनयोः बाणेभ्यः, अर्थात निर्वाण, जो दीप की जो लौ होती है वो बात, वो नहीं निवातवत, बोला नष्ट हो गया। निर्वाण मोक्ष का नाम, निर्वाण का अर्थ ही मोक्ष, संसार से उपरति होना है, वो ही मोक्ष प्राप्त करता है। वो कौन सी, वाण का अर्थ है क्षतवि, वो उसके अंदर कोई क्षत विक्षत नहीं है, सन सन क्षत से परा हो, शांति मिला, और वो शांति को प्राप्त। ये जो श्लोक है जीवन मुक्त का लक्षण है, और उसी को वो प्राप्त करके मोक्ष को ही निर्वाण। भगवान बुद्ध देव को ये मोक्ष शब्द निर्वाण बहुत पसंद था, तो बार बार कहते निर्वाण प्राप्त करना। तो ये है ब्रह्म भूयाय कल्पते, मनु ने भी कहा है कि अनारोग्यम अनायुज्यम अस्वर्गम चाति भोजनम यामद्वय संयास्तु ब्रह्म भूयाय। जो इस प्रकार के साधना करता है वो ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म निर्वाण परम। नियत मानस, मन को हमेशा वो कंट्रोल करता है, मनस्संस्था, अर्थात मन उस परमात्मा में चिंतन रहता है। उस मन जो बाहर जाता था अभी परमात्मा में ही चिंतन, अभी परमात्मा ही आनंद लेता है, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर, उनका जो मन है वो परोक्ष ज्ञान निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। और योगी है, उनका जो मन है परमात्मा में स्थित होता है, जुड़ गया, पहले भी बताया था, युक्त आश्रित, युक्त है वो। और एक बार उस परमात्मा को प्राप्त करने पर वो रसोम वैवायम लब्ध्वानंदी भवति, वो रसस्वरूप ब्रह्म, वो शांति है बताया, आनंद शांति प्राप्त कर लेता है, लब्ध्वा आनंदी भवति, वो ही आनंद को प्राप्त कर लेता। तो कहते हैं तो मन तो रहता नहीं है, तो किस प्रकार के मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन तो परमात्मा में जाएगा नहीं, बोलते हैं नियत मानस, तो जो मन शांत है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे एक लक्ष्य है और एक तीर लगा रहा है, अगर तीर आंखें इधर उधर हो गया, तीर उसी लक्ष्य में नहीं पड़ेगा, ल- तीर जाएगी मगर लक्ष्य में नहीं। तो जिसका मन शांत है वो डायरेक्ट लक्ष्य में ही जाएगा, परमात्मा को प्राप्त। ये बात बता। चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे।